अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं फ्लेवर ऑफ फूड विद बुशरा। आज हम बनाएंगे रोगनी नान। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितनी चाहिए वो साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। अब ये 250 ml पानी है, इसके ये मैंने मेजर करके रखा हुआ है। 250 ml ले लें, 1 कप ले लें, वो पानी है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून ये ईस्ट है, ये डाल देंगे और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके राइस होने के लिए छोड़ देंगे। ये 2 अंडे लिए हैं मैंने, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब ये जो हमने ईस्ट का और चीनी का ये बना के रखा है ना, इसको कप में डाल देंगे। इसके अंदर हम अब ऐड करेंगे नमक हमने लेना है 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम 1/2 टेबल स्पून सोडा ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने चीनी का दाना नहीं रहने देना। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर ये 250 ही ml दूध मैंने लिया है। दूध ठंडा है, रूम टेम्परेचर, ना हमने ठंडा लेना है ज़्यादा और ना हमने ज़्यादा गर्म लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमने 2 अंडे फेंट के रखे थे, इनको डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। ये इसको जो तंदूर वाले जो होते हैं या जो रोगनी नान बनाते हैं, इसको लई कहते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना ताकि सब चीज़ें, खास तौर पे चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। अब ये मैंने 1 किलो मैदा लिया हुआ है, इसको मैंने पहले से छान लिया हुआ है और ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ये जो हमने घोल बनाया है ये डालते जाएंगे। साफ़ सुथरे हाथों से डालते जाएंगे और गूंथते जाएंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। अगर इसके अलावा हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हमने पानी वैसे नहीं इसमें ऐड करना, हाथ पे थोड़ा थोड़ा लगा के फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है। इसके अंदर 4 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल भी डालेंगे। ये देखें, ये मैंने इसलिए सारा डाल दिया क्योंकि मैंने पहले मेजर करके रखा हुआ है। ये देखें, ना हमारी डो ज़्यादा सॉफ्ट हो ना डो हमारी ज़्यादा हार्ड हो। पहले इसको हम अच्छी तरह से सारे आटे को इकट्ठा कर लेंगे और ये बिल्कुल ऐसे बनते हैं जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं। अब ये इकट्ठा कर लिया हमने सारा और इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे 4 टेबल स्पून। 1, 2 और 3 और 4, इसको डाल दिया। अब फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, बिल्कुल डो हमारी स्मूथ सी इकट्ठी हो जाएगी और मैक्सिमम हमने इसको 4 से 5 मिनट तक गूंदना है। अब ये देखें, हमारी डो अच्छी से गूंद चुकी है। अब ये हमारी डो अच्छी से गूंद चुकी है। ये देखें, मैक्सिमम 5 मिनट इसको हमने गूंदा है। ये देखें, अब ये जो जिस चम्मच से हमने मेजर करके रखा था ऑयल, वही ऑयल का हाथ थोड़ा सा लगा हुआ है, इसके ऊपर रख देंगे और लगा देंगे और इसको मैक्सिमम 1 घंटे के लिए राइस होने छोड़ देंगे। ये देखें, हमारी डो कितनी अच्छी राइस हो गई है। इसको अब हम निकालेंगे अपने बॉल में से और इसके इक्वल पेड़े करेंगे। छुरी लेंगे, पहले इसको एक बारी हम ऐसे मसल लेंगे। ये देखें, आम रोटी के पेड़े से हमने इसका बड़ा पेड़ा रखना है। ये देखें,
1 किलो मैदा लेके इसमें से आपके, अगर आप छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो 6 आपके रोगनी नान बन जाएंगे आराम से। ये देखें, इसको हमने डबल राइस होने के लिए रखना है। ये देखें, इसी तरह हम सब पेड़े लेंगे और इनको डबल राइस होने के लिए मैक्सिमम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारे पेड़े बन गए हैं। इनको हमने गैप के साथ रखना है क्योंकि इन्होंने राइस होना है, तो 10 मिनट के लिए हम इनको राइस होने के लिए रखेंगे। कोई भी साफ सा कपड़ा, कोई टॉवल, कुछ भी देके आप इनको कवर करके रखते हैं। अब 15 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं, ये देखें, ये डबल राइस हो गए हुए हैं। अब एक पेड़ा इनको हम साइड पे कर लेंगे। अब एक पेड़ा लेंगे, इसको हाथ से हमने फैलाना है। आप बेल भी सकते हैं और हाथ से इजी रहे तो हाथ से आप कर लें। जिस तरह की शेप आप चाहते हैं उस तरह की शेप इसको बेल सकते हैं। आप लंबा भी बेल सकते हैं, आप गोलाई में भी बेल सकते हैं। इसके हमने किनारों से हमने इसको मोटा रखना है और दरमियान से हमने इसको पतला रखना है, क्योंकि रोगनी नान जो होता है वो किनारों से मोटा होता है। ये देखें, यूं करके दरमियान में हम यूं हाथ की मदद से ही ऐसे बॉक्सेस बना देंगे। ये देखें, अब इसके ऊपर हम थोड़े से सफ़ेद तिल हैं वो लगा देंगे। अगर आप कलवंजी लगाना चाहते हैं आप कलवंजी लगा दें, जो आप लगाना चाहते हैं वो आप इस पे लगा दें और हल्का सा इसको ऐसे हम दबा देंगे। ये देखें, इस तरह से, ठीक है। ये करने के बाद किनारे हमने इसके मोटे रखने हैं, क्योंकि रोगनी नान के किनारे मोटे होते हैं। अब इसको हम पलटेंगे और अच्छी तरह इसकी बैक पे हमने पानी लगाना है। ये देखें, अच्छी तरह से लगाना ताकि ये तवे पे अच्छी तरह स्टिक हो जाए। और इसको अब आराम से उठाएंगे हम और तवे पे डाल देंगे। ये लो फ्लेम पे हमारा प्री हीट हुआ हुआ है। अब इसके ऊपर हम नान डाल देंगे अपना। ये देखें, और हल्का सा हाथ से इसको दबा देंगे। ये देखें, अभी 1 से 2 मिनट इसको हम ऐसे ही रहने देंगे जब तक इसके ऊपर बबल्स नहीं आएंगे। देखें कितना अच्छा कलर आ गया। अब इसके ऊपर हम घी का, ऑयल या बटर जो भी है उसका ब्रश कर देंगे। कितना गोल्डन कलर आ गया है और ये हमें उतारना भी मुश्किल नहीं होगा, आराम से उतर जाएगा। ये देखें, ये देखें, नीचे से भी कितना अच्छा माशाल्लाह से इसका कलर आया है और कितना अच्छा बना है। अब इसको हम सर्व करते हैं। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है और कितना फ्लफ़ी बना है। उम्मीद है ये मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।